इकौना पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह। प्रांतीय संकल्प शिविर में लिया हिस्सा। 2026 पंचायत चुनाव को लेकर मंथन। बेरोजगारी, बिजली कटौती और शिक्षा के मुद्दे को लेकर आप करेगी आंदोलन। भाजपा सरकार पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भाजपा पर तीखा हमला। 27,000 स्कूल बंद करना चाहती है सरकार। संजय सिंह यूपी में 6,000 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक कार्यरत है। वहीं डबल इंजन की सरकार अब कबाड़ा बन चुकी है। और जनता, संजय सिंह का आरोप है, जनता अब दंगे, बुलडोजर और हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चाहती। भाजपा कर रही है सबका विनाश, नहीं निभा रही सबका साथ। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल है, अपराध चरम पर है। उसको पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी लड़ेगी और गांव-गांव में अपना संगठन निर्माण करेंगे। आपके प्रश्न दिल्ली में तो बुलडोजर चल ही रहा है, यूपी में भी मदरसों को ताबड़तोड़ तरीके से तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मदरसे ही नहीं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, दरगाहें तोड़ी जा रही हैं। हमारे खुद के जनपद सुल्तानपुर में 35 घर सफाई कर्मियों के थे, 40-40 साल से वहां रह रहे थे। मोदी जी तो उनका पैर धोते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। 35 के 35 घर जमींदोज कर दिए गए। अभी मैं काशी से होके आ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं 42 दुकान मकान जमींदोज कर दिए गए। तो मदरसों को टारगेट कर रहे हैं अपने राजनीति के चक्कर में, लेकिन किसी को नहीं बख्श रहे हैं। अभी एलडीए का नोटिस मिल गया है लखनऊ में, वहां भी दुकान मकान सबका तोड़ने जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ देखिए, बुलडोजर अगर चले तो किसी भी वर्ग को खुश नहीं होना चाहिए कि आज मुसलमान पे चल रहा है, चलो जश्न मनाओ, फिर कल हिंदू पे चल रहा है, चलो जश्न। इसका कोई अंत नहीं है, वो अपने साथ नहीं है। भ्रष्टाचार और अपराध की बात आपने की, अभी कल ही आपके श्रावस्ती जिस जगह बैठे हुए हैं, एक बीजेपी का जिलाध्यक्ष 40 लाख की स्मैक के साथ पकड़ा जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? स्मैक के साथ पकड़े जाते हैं। इनके यहाँ बहुत बहुत धाकड़ नेता हैं जिनकी आप तस्वीरें देखते हैं, तो कितनी कितनी बातें करें इनके बारे में। इनके बारे में तो बात भी करना शर्म आती है। सर, लोकसभा चुनाव में पीडीए का फार्मूला था कि सभी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ी है। क्या जो आप चुनाव लड़ेंगे ग्राम पंचायत का या जो है, क्या साथ में लड़ेंगे या अलग? देखिए, पंचायत का चुनाव तो कभी सिंबल पे होता नहीं है, और पंचायत का ईरान और इजराइल का तो युद्ध हो रहा है, भारत को किसके साथ जाना चाहिए, क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, भारत को अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए और अपना हित सर्वोपरि रखना चाहिए। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? अभी पाकिस्तान से जब हमारी लड़ाई हुई, 73 देशों की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री, 129 बार यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री के समर्थन में एक देश नहीं खड़ा हुआ। यहां तक कि न्यू पपुआ गिनी का राष्ट्रपति जो पैर छू रहा था मोदी जी का, वो भी नहीं खड़ा हुआ। तो विदेश नीति के मामले में आप फेल साबित हुए पूरी तरीके से। पहलगाम में 200 किलोमीटर अंदर घुस के उन खूंखार आतंकवादियों ने हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए, आज तक नहीं पकड़े गए वो। मोदी जी कह रहे हैं जश्न मनाओ, आर्मी का ड्रेस पहन के उनकी फोटो लग रही है, पेट्रोल पंप पे लग रही है, रेलवे के टिकट पे लग रही है, उनके लोग वोट मांग रहे हैं। कर्नल, ब्रिगेडियर, वायुसेना कध्यक्ष, सेना कध्यक्ष, सब मोदी जी को बना दिया है। ऐसे थोड़ी देश की व्यवस्था चलती। कह रहे हैं हमारे नस नस में सिंदूर बह रहा है गरम। तो प्रधानमंत्री जी, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण ना करें। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहादुर सेना ने पराक्रम का, शौर्य का परिचय दिया। 9 आतंकी ठिकानों को मिटा दिया, 21 मिटा सकते थे, पीओके पे कब्जा कर सकते थे, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकते थे, उसी समय सीज फायर कर दिया आपने। ट्रंप के कहने पे पहले उड़ जा रही है, सड़कें बन रही है, उद्घाटन के पहले टूट जा रही है, पुल बन रहा है, उद्घाटन के पहले दरार आ जा रही है। तो भ्रष्टाचार के भी बहुत बड़े मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली के सवाल को लेके है, जिसको लेके हम लोग आंदोलन करेंगे। और आज बौद्ध प्रांत के सम्मेलन में 2-3 बातें निकल के आई। एक तो बस्ती के गन्ना मूल्य के बकाये का मामला आया, गन्ना किसानों का। संत कबीर नगर की गन्ना मिल बंद हुई है, उसका मामला सामने आया। गन्ना किसानों का मुद्दा जब मैं गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां भी था कि गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया, और जब भी कोई मूल्य मांगने जाता है उसको लाठी से मारते हैं, खाद की बोरी मांगने जाता है तब लाठी से मारते हैं। नौजवानों के बीच अभी मैं गया था प्रयागराज, वहां पे उनसे मुलाकात की। 2 लाख शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन ट्वीट करती है उत्तर प्रदेश की सरकार और फिर डिलीट कर देती है।
ना तो शिक्षा इनके लिए प्राथमिकता है, ना स्वास्थ्य इनके लिए प्राथमिकता है, ना सड़क इनके लिए प्राथमिकता है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राथमिकता है, बुलडोजर। सबके ऊपर बुलडोजर चलाओ। मंदिर है तो चला दो, मस्जिद है तो चला दो, दरगाह है तो चला दो, मदरसा है तो चला दो, सफाई कर्मी का घर है तो चला दो, व्यापारी की दुकान है तो चला दो। एक तरफ बनारस में अभी मैं 42 दुकानें लंका गेट के सामने जमी दोज कर दी गई। 110 साल पुरानी वहां चाची की कचौड़ी की दुकान थी और सारे हिंदू 42 के 42, कोई उसमें मुसलमान नहीं है। अभी अयोध्या में नोटिस पड़ गई है, सब उजाड़ने जा रहे हैं, सारे हिंदुओं की दुकान है। तो ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत के भाषण देके ये दिखाते हैं हिंदुओं को, हाँ भाई खुश रहो, जेब उनकी भी काट रहे हैं, दुकान उनकी भी उजाड़ रहे हैं, मकान उनका भी उजाड़ रहे हैं, बच्चे उनके भी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, बिजली उनको भी महंगी मिल रही है। तो कुल मिला के अपने मुद्दे के ऊपर राजनीति को लाना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी का संकल्प शिविर का उद्देश्य है। मैं चाहता हूं पत्रकार बंधु इस बात को जरूर ध्यान दें। वो कह रहा आई लव पाकिस्तान। वो भारत का दुनिया अमेरिका का पहला राष्ट्रपति है जिसने एक सेना अध्यक्ष को पाकिस्तान के बुला के लंच किया, उसके साथ लंच किया और कह रहा आई लव पाकिस्तान। और पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस की एंटी टेररिस्ट कमेटी का, यानी कि आतंक विरोधी कमेटी का, पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनवा दिया। और प्रधानमंत्री हमारे चुप हैं। कल उसने एक और अपमानजनक, भारत को अपमानित करने वाला बयान दिया। कह रहा भारत सुरक्षित देश नहीं है, यहां पे महिलाएं ना जाएं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है यहां पे। तो भारत उसको सुरक्षित देश नहीं लगता और पाकिस्तान उसको सुरक्षित देश लगता है। और चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश की मीटिंग हो रही है। तो हमारी विदेश नीति कहां पे खड़ी है?